किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। कहते हैं कि जब मेहनत को तकनीक का साथ मिलता है तो सफलता सुनिश्चित होती है और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है कृषि दर्शन, जिसे हम डीडी बिहार के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। तो आज की कड़ी में भी हम बात करेंगे कुछ नवीनतम तकनीक, सूचना और मौसम की जानकारी के बारे में, लेकिन उससे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बिहार दिवस की अनंत शुभकामनाएं। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार में क्या है खास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से किसान फल एवं सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण और गुणवत्तापूर्ण पौधे ले सकते हैं। पीपीआर जानलेवा रोग है, बकरियों को इससे अवश्य बचाएं। मल्चिंग तकनीक से कम लागत में अधिक पैदावार। किसान भाइयों, राज्य में उद्यान निदेशालय के द्वारा सब्जी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यरत है, जहां गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार कर किसानों को दिए जाते हैं। इन रोग रहित पौधे से प्रदेश के किसान सब्जी और फल का शानदार उत्पादन ले सकते हैं। वैशाली के देसरी में जहां फल विशेषकर आम का, तो नालंदा में चंडी में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। यहां किसानों को खेती का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें खेती की नई तकनीकों से भी परिचित कराया जा रहा है। बकरी पालन किसान भाइयों, वैसे तो बकरियां कम बीमार पड़ती है, लेकिन पीपीआर बकरियों में होने वाले विषाणु जनित एक ऐसा रोग है जो इलाज के अभाव में जानलेवा हो सकता है। तेज बुखार, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई आदि पीपीआर बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए जब भी आपको बकरियों में ऐसे लक्षण मिले तो आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से शीघ्र संपर्क करें, ताकि बकरियों का उत्पादन और आपकी आय बिल्कुल प्रभावित ना हो। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले में मुकुंदपुर सरसई गांव के निवासी सत्येंद्र कुमार से, जिन्होंने 1 एकड़ में कद्दू की सफल खेती करते हुए लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। काम की तलाश में अपने खेत खलिहानों को छोड़कर बाहर जाने वाले लोग वापस लौटकर खेती को अपना रहे हैं। वैशाली जिले के मुकुंदपुर सरसई गांव निवासी सत्येंद्र उन्हीं में से एक है। जिज्ञासा बचपन से हम लोग लगे हुए थे, अब बाहर भीतर भी गए, कहीं काम धंधा ढंग से नहीं मिला, इसके आगे खेती पर निर्भर हो गए सर। ये खेती में हो रहे सकारात्मक बदलाव का असर है। आधुनिक खेती धान, गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर सब्जी और फूलों तक पहुंच गई है। सत्येंद्र ने भी 1 एकड़ में 1 लाख की लागत से कद्दू की खेती की है। मचान विधि से खेती कर इन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। लागत काटकर इन्हें 1.5 लाख की बचत का अनुमान है। कद्दू हमारे 1 एकड़ में है। क्या लागत लगी थी आपको? 1 लाख रुपया लगा था। क्या मुनाफा हो रहा है? उसमें लमसम हो जाएगा 1.5 लाख रुपया हो जाएगा मुनाफा काट के। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में अगर मल्चिंग तकनीक से सब्जियों की खेती की जाए तो खर पतवार एवं कीट व्याधियों से फसलों की सुरक्षा हो जाती है। साथ ही सब्जी की खेती में बार बार पटवन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। मौसम अगर गर्मी का है तो मौसम सब्जियों का भी है। पटवन के लिए पानी की किल्लत के बीच प्लास्टिक मल्चिंग सब्जी या बागवानी फसल उत्पादन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बार बार सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है और अनचाहे खरपतवार से भी फसल की हिफाजत हो जाती है। मल्चिंग तकनीक में खेत में लगे पौधों को चारों तरफ से बेहद पतली प्लास्टिक कवर द्वारा सही तरीके से ढक दिया जाता है। इस तकनीक से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है और पौधों की जड़ों का विकास भी अच्छी तरीके से होता है।
किसान भाइयों, मक्का का उत्पादन मानव आहार के साथ साथ कुक्कुट एवं पशु आहार तथा स्टार्च के रूप में भी किया जाता है। आधुनिक समय में मक्का कई रूपों में शहरी थालियों में नजर आने लगा है। मतलब यह है कि अगर उन्नत प्रभेद से किसान मक्का की खेती करे तो उन्हें लागत की तुलना में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। विवेक शंकर मक्का 17, 21, DHM 117, HM 11 एवं 9 मालवीय संकर मक्का 2, शक्तिमान 3 और 4 प्रभेदों को कृषि वैज्ञानिक बिहार के संदर्भ में काफी उपयोगी प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आज राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3,000 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं लोकल 3500 रुपये प्रति क्विंटल और सरवती गोल्डन गेहूं 3800 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में सूबे का तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम हवाएं रुक रुक कर चलती रहेंगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग की किस्म जैसे HUM 16, पूसा विशाल, सम्राट की बुआई करनी चाहिए। बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और बुआई के पहले बीज को कप्तान 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याजखोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जिस तरह से मूंग मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, उतना ही हमारी खेती के लिए भी मूंग फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे गर्मा मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में, जिस पर जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम खेती किसानी की बातें करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे वह मोटा अनाज हो या मूंग की खेती हो, सभी के बारे में चर्चा करते हैं और विस्तार पूर्वक हमारे वैज्ञानिकों से बात कराते हैं और जानकारी देते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं मूंग की खेती की। जी हाँ, आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ SP सिन्हा जी, कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें यह बताइए कि गर्मा मूंग की खेती कैसे करें, इसकी कौन कौन सी प्रजाति है और कब बुआई करनी चाहिए, कौन कौन से इसके बीजोपचार हैं, ये इन सभी बातों की आप हमें विस्तार से जानकारी दें। जी किसान भाई, मूंग की जो खेती है बड़ा ही हमारे लिए उपयोगी है, हमारे सेहत के लिए भी उपयोगी है, हमारे ज़मीन के खेत के सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इससे हमारी खेत की जो है भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा में काफ़ी सुधार आता है। और आप लोग सभी जानते हैं, प्रोटीन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है और इसका प्रोटीन बहुत ही सुपाच्य होता है। और साथ ही साथ प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन्स वगैरह भी है और मिनरल्स भी है। तो सबसे पहले किसान भाई देखते हैं कि जो फरवरी में हम लोग करते हैं, तो ये फरवरी लास्ट से लेकर करके पूरा मार्च तक इसकी मूंग की खेती हम लोग किसान भाई बुआई करते हैं। इसके लिए जो प्रजाति है वो HUM 16 HUM 16 और PS भी जो है वे भी 16 करके आता है। और इसके अलावा सम्राट है, पूषा विशाल है जो बड़े दाने वाले होते हैं, और उसके बाद सम्राट है, SML 668 है और एक सोना है। तो इसमें से किसान भाई सोना और HUM 16 ये दोनों प्रजाति ऐसी है कि जिसकी 80% फलियां एक साथ पक जाती है, एक ही पिकिंग में इसका कार्य हो जाता है। और का विशेष ध्यान जी और बाकी जो प्रजाति है उसमें 2-3 पिकिंग करके 2-3 बार तुड़ाई करनी पड़ती है, जिससे पूरी होती है। और किसान भाई तुड़ाई करने के बाद यदि इसके बचे पौधे को, फसल अवशेष को खेतों में हरी खाद के रूप में मिला के सड़ा गला दिया जाए, तो हमारे खेतों के लिए ये जैविक खाद का भी काम करती है। तो ये किसान भाई सबसे पहली बात है कि जो बीज आप लेते हैं उस बीज की उपचार जरूर कर लें। और बीजों का उपचार, बीज जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों का उपचार किया जाता है। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम नामक दवाई 2 ग्राम से 2.5 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई से 24 से 36 घंटा पहले किसान भाई उपचार कर लें। और बीज उपचार करने के बाद एक और उपचार, जो उचित राइजोबियम कल्चर, जो मूंग के लिए राइजोबियम आता है, उस राइजोबियम से भी उपचार कर लें। और वो राइजोबियम भी हमारे किसान भाई उपचार करें, उस राइजोबियम से 10% गुड़ का घोल बना के उसका उपचार कर लें। और साथ ही साथ उसमें फॉस्फेट सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, PSB जिसको कहते हैं, या फॉस्फोबैक्टीरिया, उससे भी उपचार कर लें। इससे क्या होगा कि खेतों में जो अनुपलब्ध फॉस्फोरस है, अघुलनशील फॉस्फोरस से, वो भी मिलके फॉस्फोरस मिलेगा ये को फसल को, और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। तो इस तरह से किसान भाई इसकी करेंगे। और बुआई के लिए किसान भाई कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे, पौध से पौध की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह से खेत में बुआई करेंगे। पटवन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और अगर बुआई हो गई है, पटवन हो गया है, तो हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो किसान भाई जो खरपतवार से बचाव है तो पेंडिमिथिलिन दवा का, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, पेंडिमिथिलिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो उससे हमारा फसल में
खरपतवार का प्रकोप कम होगा। और उसके बाद एक निकाई गुड़ाई भी देते हैं और उस समय थोड़ी बछनी भी कर देते हैं। यदि पौधों की अधिकता हो तो उसको बाँच करके हम लोग बछनी करके पौधों की अनुकूल बना लेते हैं। तो इस तरह से तब हमारा जो है ये होता है, बढ़िया होता है। और इसमें अमूमन मूंग में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार यदि किसान भाई को ज़रूरत पड़े तो हल्की सिंचाई दें, एकदम लाइट इरिगेशन। यदि फव्वारा सिस्टम से यदि देते हैं तो और अच्छी बात है। हल्की सिंचाई इसमें चाहिए, क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर सिंचाई जल चाहिए मूंग को, इसलिए हल्की सिंचाई दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें पानी की भी बचत है, पोषकता से भी भरपूर है मूंग। और अब हम डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि कैसे अगर हम खरपतवार नियंत्रण कर ले, लेकिन कीट बीमारी से कैसे बचाव करें अपने खेतों को। जी, ऐसा है मूंग में किसान भाई आप देखेंगे कि मूंग में आप देखते भी होंगे, मूंग में एक पत्र धब्बा रोग लगता है। तो उस पत्र धब्बा रोग से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक डाइथेन M45, जिसका सभी आप लोग नाम जानते हैं, मैंकोजेब है केमिकली। और इस मैंकोजेब दवा का 2 ग्राम दवाई प्रति किलोग्राम बीज प्रति लीटर पानी की दर से आप इसको पर्णीय छिड़काव कर देंगे, जिससे पत्र धब्बा रोग का निदान हो जाएगा। और मूंग में कभी कभी पीत चितेरी रोग लगता है, जिसको देखते हैं कि पीला पीला हो जाता है भेन उसका, और वो जो है चित्ती रोग जिसको कहते हैं, पीत चितेरी रोग। तो उसको जो है उस रोग का निदान करने हेतु किसान भाई शुरू से ही ध्यान रखें, किसी एक पौधा में पीलापन दिखाई पड़े तो उसके बाद तुरंत पौधे को निकाल के उसको नष्ट कर दें। और उसमें एक दवा है मेटासिस्टॉक्स या इमिडाक्लोप्रिड। मेटासिस्टॉक्स का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करेंगे, तो जिससे हमारा जो उजली मक्खी जो उसकी फैलाती है पीत चितेरी रोग को, तो उससे वो नियंत्रण हो जाएगा। और इसके अलावा यदि किसान भाई के खेत में कभी कभी क्या होता है कि भुआ पिल्लू वगैरह का भी प्रकोप देखा गया है, तो वो उसका यदि प्रकोप हो जाए मूंग में, तो एक दवा है आपको डाइक्लोरभॉस, जो उस दवा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नुहान नाम से बाजार में आती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। इसके साथ ही आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को। जी, किसान भाई ऐसा है, थोड़ा बीज उपचार कर लेंगे, बीज का दोनों तरह से उपचार कर लेंगे, कीटनाशी यदि रोगनाशी फफूंदनाशी से भी, और जो राइजोबियम कल्चर जो जीवाणु खाद है उससे भी यदि उपचारित कर लेते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा। सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन खड़ी फसल पे कर देते हैं, उससे उत्पादन बढ़ेगा। और DAP का शुरू में इस्तेमाल कर देते हैं और थोड़ा सा कीट व्याधि प्रबंधन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली गरमा मूंग की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खड़ी खेती के फायदे के बारे में। खड़ी खेती ऐसी प्रणाली होती है जिसे कम जगह में भी उन्नत किस्म के फल सब्जियां उगाई जाती है। तो चलिए इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चंद चंदोला से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि आप नई तकनीकों के बारे में जानकर अपनी खेती और किसानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकें। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी मोतिहारी में मौजूद हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है एक बहुत ही नायाब और आधुनिक, हम उसे कहेंगे कि खड़ी खेती। जी हाँ किसान भाइयों, खड़ी खेती का मतलब क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इन्हीं सब विभिन्न पहलुओं और विभिन्न तरह की जो आपके लिए ज़रूरी सामग्री है उसी से लैस हमारा ये आज का टॉपिक है। और आज हम इसी पर बात करेंगे। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र चंद्र चंदोला, जो उद्यान विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारण में। तो सर, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि खड़ी खेती का मतलब क्या समझा जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है राजेश जी आपका। खड़ी खेती का मतलब कम से कम क्षेत्रफल पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लंबवत तरीके से लगाकर ज़्यादा उत्पादन पैदा करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो
किसान भाई बहन हैं बाहर से जो भी सब्जी या फल ये सब खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये जो खड़ी खेती है इसमें हम मिट्टी की जगह पर हम पौधे को उगाने के लिए, सब्जी को उगाने के लिए रेत हो गया, बजरी हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, कोकोपीट हो गया, वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स करके इसमें सब्जी उगाते हैं। खड़ी खेती की बात हमारे किसान भाइयों को आसानी से समझ में आ जाए तो उसके लिए क्या सामग्री की ज़रूरत होती है, कितना मोटा पाइप रहना चाहिए, पतला पाइप, मोटा पाइप। क्योंकि खड़ी खेती का मतलब यही है कि जिन किसानों के पास कम भूमि है या थोड़ी सी भूमि है तो उसमें भी वो ये नई तकनीक के सहारे फसल को उगा सकते हैं और उससे पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, इसके बारे में सर किसान भाइयों को आप जानकारी दें। खड़ी खेती के लिए सबसे पहले तो हमें पीवीसी पाइप चाहिए होता है, जो कि 6 इंच, 4 इंच और 10 इंच यानी डायमीटर का होता है। उसके साथ साथ हम बांस की लकड़ी चाहिए होता है और कई जगह हम ये जो होता है ताड़ होता है उसकी लकड़ी का भी हम इसको उगाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसमें मिट्टी के बल्ले हम, जैसे मैं पहले बताया, रेत हो गया, बजरी हो गया, कोकोपीट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया और लकड़ी का बुरादा पौधों और सब्जियों को उगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हमको ये काली जो पॉलीथीन होती हैं जिसमें हम अजोला ग्रो करते हैं, उस पॉलीथीन का प्रयोग हम इस पर करते हैं। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले इसमें इनको यानी अच्छे से नाप के अच्छे से कटिंग करके यानी पौधा जिस हिसाब से जैसे हम सब्जी उगाते हैं, इसमें mainly खड़ी खेती में हम सब्जी हो गया या फिर जो औषधीय पौधे हैं या सजावटी जो हमारे फल या फूल के पौधे हैं उनको हम इसमें उगाते हैं। क्योंकि सब्जियों में ही बहुत ज़्यादा हम यानी दवाइयों का छिड़काव करते हैं किसान भाई बहन लोग, और कम से कम दिन में 2 बार तो प्रत्येक परिवार सब्जी का यानी भोजन करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इसको यानी अच्छे से जो भी है मीडिया तैयार करके जो मैं बताया उसको क्या करते हैं उसमें भर देते हैं, पीवीसी पाइप में भर देते हैं। पीवीसी पाइप में भरने के बाद अगर हम उसमें एक वो लेते हैं जैसे बिजली का जो फिटिंग का जो पाइप होता है उसको हम बीच जो पाइप के सेंटर में रखते हैं। अगर हम खाली उस पाइप को नहीं रखेंगे, उसमें रेत नहीं भरेंगे, तो जब भी हम पानी देंगे या घुलनशील पोषक तत्व देंगे तो वो पूरे यानी पाइप में या फिर बांस के जो पाइप है या फिर जो भी अन्य हम पाइप का प्रयोग करते हैं उसमें अच्छे तरह से घुलनशील पोषक तत्व हमारे पौधे नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हम साल भर इसमें सब्जी उगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और हमारे कृषि योग्य भूमि में जैसे शहरीकरण हो रहा है या फिर आवास बन गए हैं, तो कम होने से हमारे जो कृषि भाई बहनों पर बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो उस लोड को कम करने के लिए और स्वस्थ तरीके से भोजन ग्रहण करने के लिए हमें इस तकनीक को अपनाना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिहार में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या आती है। उस समय हमारे किसान भाई बहन लोग बोलते हैं कि हम खेती कैसे करें, सब्जी की खेती कैसे करें, या फिर कई लोगों के पास ज़मीन की कमी होती है। तो उन सब के लिए ये जो तकनीक है बहुत ही यानी कारगर सिद्ध होगी और जिससे कि वो अपने जो मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, छत के ऊपर इस यानी जो पाइप है, पीवीसी पाइप है, बांस के पाइप है या फिर जो भी है उसको लगा के हम साल भर यानी खाने भर के लिए सब्जी की खेती हो गया, औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा हो गया, फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, पपीता हो गया, जैसे नींबू का जो छोटा पौधा होता है कागजी नींबू, मैंने इसमें हम जो भी ड्वार्फ प्रजाति के जो भी हमारे सब्जी या फिर फल हो गया, फूल उस और या औषधीय पौधे को इसमें हम उगाते हैं। तो इससे हमें क्या होगा, एक तो इसको उगाने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो हमें शुद्ध और जैविक जो भी हमें प्राप्त होगा सब्जी या फूल या औषधीय पौधे, वो जैविक रूप से हम तैयार कर सकते हैं और जो भी हम खाएंगे उसमें इंसेक्टिसाइड और इसका प्रयोग नहीं होगा। और हम जब चाहें और जैसा सब्जी चाहें, जैसे हमको पसंद है कि हम मई जून में धनिया उगाना चाहें तो धनिया उसमें उगा सकते हैं, या फिर सीज़न इस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि साल भर हम रबी सीज़न में कौन सा करें, खरीफ सीज़न में करें, उस हिसाब से हम कैलेंडर तैयार करते हैं। हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें हमारे जो मैं मेनली कृषि विज्ञान केंद्र माझी सारण से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैं वहां पर जो बरेजा गांव है वहां पर अपने जो
एक महिला थी सुनीता प्रसाद, उसको 3-4 साल पहले इसके बारे में बताया तो उन्होंने उसको किया, तो वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट का जो छत है उसमें इसकी खेती कर रही है, सब्जी औषधि आते हैं सर, इसी संदर्भ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हमारे किसान भाई खड़ी खेती करना चाहते हैं, तो खड़ी खेती शुरू करने के क्रम में उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे पाइप है तो आपने बताया कि 6 इंच का पाइप लगेगा, तो पाइप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? और जिन फसलों और जिन सब्जियों का आपने विभिन्न प्रकार की सब्जी और फूल का जिक्र किया कि उसमें लगाया जा सकता है, तो उनकी जो बीज लगाने की दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? ये तमाम तरह की जो जानकारी हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर लाभदायक सिद्ध होंगी, तो इसके बारे में आप जानकारी प्रदान करें। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया राजेश जी, जैसा कि ये जो पाइप PVC पाइप या बांस का जो मोटाई है वो फसल टू फसल वेरी करता है। जैसे हम फूल वाले फसलें हैं, लंबाई कितनी होनी फूल इसके 5 फीट तक हम रख सकते हैं, ये 5 या 6 फीट तक हम रखते हैं जो लंबाई है, क्योंकि अगर हम लंबाई ज़्यादा करेंगे तो इसमें जैसे हम लंबाई 5-6 फीट रखते हैं तो उसमें हम निराई गुड़ाई होगी, निकाई होगी, या जो फिर हमें कई दवाइयों का छिड़काव करना है, जैसे दवाइयों के रूप में हम इंसेक्ट यानी रासायनिक खादों को इसमें अवॉइड करते हैं। इसमें हम जैसे जीवामृत, बीजामृत का प्रयोग करेंगे, है ना, तो उसको आसानी से कर सकते हैं। फिर जैसे फल को यानी सब्जी के फसल को लगाना है उसको आसानी से लगा सकते हैं, या फल को तोड़ना है या बैगिंग करना है, ये सब चीज़ें हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लगभग फूल वाली जो फसलें हैं उसमें हम जो 4 इंच के पाइप की यानी इसका प्रयोग करते हैं। अगर जैसे हम आलू की खेती कर रहे हैं या फिर इसमें हम हल्दी का कर रहे हैं या फिर फलों के अन्य जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया या फिर नींबू लगा रहे हैं, तो उसको हम 10 इंच के जो डायमीटर की जो पाइप होता है उसका इसमें प्रयोग करते हैं। फिर ये दूरी फसल टू फसल वेरी करते हैं। जैसे एलोवेरा है 30 सेंटीमीटर की दूरी में हम लगा सकते हैं। फिर सब्जियां हैं 60 सेंटीमीटर हो गया की दूरी में लगा सकते हैं। तो ये सब दूरियां और ये सब के लिए अलग अलग हम रखते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि खड़ी खेती को अपनाकर, इस नई तकनीक को अपनाकर आप कम भूमि में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फल फूल अर्जित कर सकते हैं और एकदम शुद्ध और स्वच्छ आप फल और फूल सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। ऐसे ही नवीनतम तकनीक, नई सूचना और नए विषय को लेकर हम होंगे आपसे रूबरू अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।